हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम 20 प्रश्न को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एकदम काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 10th का एग्ज़ाम 2025 में देंगे वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला नंबर सवाल है, एकदम काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो आज का पहला नंबर सवाल है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होता है? तो क्षारीय धातु होता है। क्या होता है? क्षारीय धातु कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा, एकदम एग्जाम में 2025 में के लिए फिक्स सवाल है, ये 2025 में पूछा जाएगा, तो आप लोग याद रखेंगे। तो चलते अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितना होता है? तो 0.03% होता है। 0.03% होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। याद रखिएगा। अगर पूछ देगा ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो 21% पाया जाता है। याद रखिएगा। ये तीनों सवाल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से हर साल एक सवाल पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है कि NaOH है। NaOH क्या है? तो NaOH क्या है? क्षार है। क्या होता है? क्षार है। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सभी दम भी है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। अगला सवाल कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक क्या है? एक हार्मोन है। क्या? तो एक हार्मोन होता है। याद रखिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं होता है? तो इसका आंसर शुक्र वाहिका नहीं होता है। शुक्र वाहिका नर जनन तंत्र का भाग है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सभी दम मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल कि पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो CO2, क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी के आवश्यक होता है। याद रखिएगा, स्वापोषी के लिए। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? तो लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। करेक्ट आंसर है। इसी को क्या बोला जाता है? यकृत बोला जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी यकृत दे देगा। यकृत का इंग्लिश क्या होता है? लीवर होता है। याद रखिएगा। अगला सवाल है किस पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या होता है? पादप हार्मोन का उदाहरण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो ए मीटर से। किससे? ए मीटर से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में के लिए कौन सा दर्पण हम लोग उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता, तो कुंडली में नहीं होता। किस में नहीं होता? कुंडली में नहीं होता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यह सभी दम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अगला सवाल कि नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का क्या बोला जाता है? तुतिया भी बोला जाता है। याद रखिएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 5H2 हो जाएगा। CuSO4 5H2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर का जो बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नांकित में कौन लवण है? लवण पूछा गया, इसमें से लवण कौन है? तो K2SO4 क्या लवण हो जाएगा? K2SO4 क्या लवण हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
अगला है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं। नाइट्रोजन अणु में, नाइट्रोजन में पूछा कितने सहसंयोजक बंद होते हैं, तो नाइट्रोजन में पूछा जाएगा तो तीन सहसंयोजक बंद होते हैं। कितने होते हैं? 3 सहसंयोजक बंद होते हैं, याद रखिए। अगर पूछेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 2 बंद होते हैं, याद रखिएगा। अगर पूछेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1 सहसंयोजक बंद पाए थे। ये तीनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हर साल यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। क्योंकि हर साल यहाँ से एक सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजक बंद पाए जाते हैं? तो 3 पाए जाते हैं, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर, इसी को बोला जाता है खड़िया। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 हो जाएगा। CaCO3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि वन संपादन का उदाहरण है। वन संपादन का उदाहरण क्या होता है? तो लकड़ी होता है। क्या होता है? लकड़ी होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सभी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। अब फिर 2025 में आप लोग से पूछे जाएगा, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो अगला नंबर सवाल है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H2211 होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है, याद रखिएगा। ये दोनों इम्पोर्टेंट सवाल एग्जाम के लिए, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। कौन सा? मधुमेह रोग होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ओपन सर्कुलेशन किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब मनुष्य और घोड़ा ऊँट में कैसा पाया जाता है? तो बंद परिसंचरण पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? इसमें बंद परिसंचरण पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि यूरो सेकंड का संबंध है। यूरो सेकंड का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से। किसे? वायु प्रदूषण से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, तो याद रखिएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।